Good morning, students. Class 7th, Chapter 4, History. Now I am going to discuss about the military administration of Akbar. Akbar also gave a new shape to the military administration. When we talk about the Akbar's military administration, जब हम अकबर के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अकबर ने मिलिट्री में एक मिलिट्री सिस्टम में या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को हम कह सकते हैं एक नया शेप दिया। वो नया शेप किस तरह से दिया था? ही कंबाइंड द अर्लियर प्रैक्टिसेस एंड न्यू मेजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी एंड ट्राई टू एवॉल्व अ सेंट्रलाइज मिलिट्री स्ट्रक्चर। अकबर ने किया अकबर ने जो पहले से प्रैक्टिसेस चली आ रही थी, यानी कि जो मिलिट्री मैन होते थे, जो मिलिट्री के लोग होते थे, वो अर्लीस्ट में यानी पास्ट में जिस तरह की प्रैक्टिसेस को यूज़ करते थे वो तो कंटिन्यू रही। उसके अलावा उसमें कुछ नए मेजर्स को भी अरेंज किया, शामिल कर दिया, कुछ नई चीज़ों को भी उसमें शामिल कर दिया गया फॉर ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी। और आर्मी जो मिलिट्री थी, इनकी जो आर्मी थी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें अकबर ने आर्मी को कुछ नए चीज़ें भी सिखाई, कुछ नए मेजर्स को भी इंट्रोड्यूस किया एंड टू इवॉल्व अ सेंट्रलाइज मिलिट्री स्ट्रक्चर। और उसने क्या किया? उसने एक सेंट्रलाइज मिलिट्री स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया। ही गेव मनसब्स टू बोथ मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। अकबर ने क्या किया? अकबर ने मनसब्स का अपॉइंटमेंट किया, मिलिट्री के लिए भी और सिविल ऑफिसर्स के लिए भी मनसब्स का अपॉइंटमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। और ये अपॉइंटमेंट किस बेस पे किया गया था? उनकी मेरिट, उनकी रैंक की बेस पर। और सर्विस टू द स्टेट, या ये कि वो किसी भी राज्य में किस तरह की सर्विसेज दे चुके हैं। जैसे कि इसको प्रमोशन क्या, अगर हम इसको प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा हो सकता है जैसे कि जो हमारे यूपीएस जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, अगर उनका किसी भी राज्य में है वो और उनकी सर्विसेज बहुत एक्सेलेंट होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनकी पोस्ट से उनको प्रमोशन करके उन्हें हायर पोस्ट दे देती है। तो उनका जो ये प्रमोशन होता है वो किस बेस पर होता है कि उन्होंने जिस राज्य में वो एज अ ऑफिसर काम कर रहे थे वो उनका काम किस तरीके से था। अगर उनका एक्सीलेंट वर्क होता है तो उनके वर्क की बेसिस पर उनकी पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से अकबर के दौरे हुकूमत में मिलिट्री में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता था कि जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह होते थे उनकी पोस्ट को बढ़ा दिया जाता था उनकी मेरिट के हिसाब से, या फिर वो जिस राज्य में होते थे या किसी भी राज्य में उन्होंने किस तरह का काम किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए। नेक्स्ट बेटा हमारा जागीरदारी सिस्टम। ड्यू अकबर से इन ऑल मनसबदार वर पेड इन कैश और इन द फ्यू फॉर्म ऑफ जागीर। देखो जागीरदारी सिस्टम, जागीर क्या होता है? जागीर कहते हैं मतलब किसी बादशाह वगैरह की तरफ से जो बिल्डिंग दी जा रही है, कोई बिल्डिंग से मुराद ये मतलब कोई इमारत का दिए जाना या कैश में किसी चीज़ का दिए जाना, दैट इज़ कॉल्ड द जागीर। यानी कि जो भी अमाउंट है अगर वो कैश में दी जा रही है या प्रॉपर्टी की फॉर्म में दी जा रही है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जागीर। अकबर ने क्या किया था? अपने दौरे हुकूमत में मनसबदार जो होते थे उनको जो सैलरी दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी या फिर जागीर की फॉर्म में, यानी कि कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। द होल्डर ऑफ जागीर वाज कॉल्ड जागीरदार। और जिन लोगों को वो जागीर दी जाती थी तो वो लोग क्या कहलाते थे? उनको कहा जाता था जागीरदार। जागीरदार यानी कि उस जागीर के मालिक। द रेवेन्यू फ्रॉम दीज जागीर वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। रेवेन्यू जो टर्म है वो यूज़ की जाती है किसके लिए? टैक्स के लिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम दीज जागीर, इन जागीर से जो भी टैक्स हासिल किया जाता था तो वर रफली इक्वल टू द, तो वो लगभग कितना होता था? यानी कि उस टैक्स के पैसे से जो मनसबदार होते थे उनकी सैलरी दी जाती थी, यानी कि टैक्स इतना लिया जाता था जितने में उनकी सैलरी दी जा सके। तो टैक्स और सैलरी इसलिए वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है इक्वल का। द मुगल एम्पायर सक्सीडेड इन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ मैनी चीफ्टेंस एंड देयर आर्मीज फॉर द न्यू कंक्विस्ट। जो भी मुगल राजा महाराजा होते थे, अब उनको जो भी उन्हें दूसरे राज्य पे हमले किए या दूसरे राजाओं के साथ जंग की, युद्ध किया, उसमें वो जीतते थे। तो इसमें क्या उनके जो चीफ्टेंस होते थे, आर्मी के जो मेंबर्स होते थे, वो काफ़ी उनको सपोर्ट करते थे और उन्हीं की मदद से वो जो भी नई फतेह होती थी उसमें वो कामयाबी हासिल कर पाते थे। A friendly relationship with them ensured a peace in the empire.
राजा महाराजाओं के इन चीफ्टेन और आर्मीज़ के जो मेंबर्स होते थे उनके साथ में जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी फ्रेंड रिलेशनशिप होती थी, जिसकी वजह से एक पीसफुल माहौल बना रहता था एम्पायर में, यानी कि राज्य में, उनकी सल्तनत में। द चिफ्टेन आल्सो बेनिफिटेड, और इसके अलावा जो भी चिफ्टेन होते थे उनको ये राजा महाराजा काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते रहते थे, क्योंकि यही वो लोग होते थे जो उनको किसी दूसरे राज्य से जीतने में या दूसरे राज्य पर फतेह हासिल करने में काफ़ी हेल्प करते थे। Now they could retain their territories and administrator them as they wished. In addition, they received Jagir and Mansab. Often they got territories in Jagir bigger than their kingdoms of Watan. अब ये जो लोग चीफ्टेंस इनकी मदद करते थे तो उसके दे कुड रिटेन देयर टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि राजा महाराजा जिस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को अपने टेरिटरीज में करना चाहते थे तो वो अपने विश के अकॉर्डिंग उसको करते थे, लेकिन ये पॉसिबल हो पाता था आर्मीज़ और चीफ्टेन की सपोर्ट के बाद। इन एडिशन, और उसके बदले में इन लोगों को क्या देते थे ये राजा महाराजा, जागीर देते थे, यानी कि जागीर ये जो मनसब्स होते थे या मनसबदार होते थे उसके बदले में जो सपोर्ट को करते थे राजा महाराजाओं को, तो उसके बदले में राजा महाराजाओं से उन्हें जागीरें मिलती थी। ओपन दे गॉट टेरिटरीज, कभी कभी उनकी जो जागीरें इतनी बड़ी होती थी कि लिखा है बिगर देन देयर किंगडम और वतन, तो वतन या किंगडम से बड़ी भी होती एरिया वाइज। मैंने आपसे क्या कहा था कि जागीर जो बड़े वो कैश या फिर प्रॉपर्टी के केस में यूज़ होता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देखिए लैंड का मतलब ज़मीन से हासिल होने वाला टैक्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग द टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। देखिए मुगलों के पीरियड में ज़मीन से टैक्स लिया जाता था। ज़मीन से टैक्स लेने का मतलब ये है कि जो भी किसान वगैरह होते थे वो जो भी फसल उगाते थे उसमें जो भी उनका प्रोडक्ट जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसके अकॉर्डिंग ये लोग उनसे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। अकबर एंट्रस्टेड राजा टोडामल टू डिवाइज अ न्यू एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने जोधा अकबर सीरियल या जोधा अकबर फिल्म देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा उस फिल्म में और सीरियल में कि टोडामल होते थे। टोडामल का एक काम था, क्या काम था कि वो उनके इनकम टैक्स ऑफिसर थे। आज के टर्म में उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर कह सकते हैं, यानी कि टोडामल का काम था, उर्दू में वर्ड यूज़ होता है वसूल, यानी कि टैक्स वसूल करने वाले। तो टोडामल क्या करते थे अकबर के दौरे हुकूमत में, लैंड टैक्स को वसूल करते थे। और लैंड टैक्स को वसूल करने के लिए टोडामल ने उसमें काफ़ी न्यू और इफेक्टिव मेथड का यूज़ भी किया है। टोडामल डेवलप द बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम। टोडामल ही है जिन्होंने जब्ती सिस्टम की शुरुआत की। जब्ती सिस्टम को बंदोबस्त भी कहते हैं। इन दिस ऑल लैंड वाज मेजर्ड एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जब्ती सिस्टम जिसको टोडामल ने इंट्रोड्यूस किया था, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी लैंड मेजर था उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन से थे? पोलाज, परूती, चाचर, बंजर। अब मैं आपको बता देती हूँ पोलाज में क्या होता है, एनुअली कल्टिवेटेड लैंड। पोलाज यानी कि वो लैंड जिसको साल में एक बार जिस पर खेती बाड़ी की जाती है। परूती, फॉलोड लैंड कल्टिवेटेड एवरी 1 और 2 ईयर्स। ऐसा लैंड जिस पर 1 या फिर 2 साल में जिस पर खेती बाड़ी की जाती है, जिस पर फसल उगाई जाती है। चाचर, फॉलो द कल्टिवेटेड एवरी 3 और 4 ईयर। ऐसा लैंड जिसको 3 या 4 साल में जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। और बंजर, लैंड दैट हैड नॉट बी कल्टिवेटेड फॉर पास्ट 5 ईयर। और बंजर उस ज़मीन को कहा जाएगा जिस पर पिछले 5 सालों से किसी भी तरह की खेती बाड़ी ना की गई हो। अब जो जब्ती सिस्टम था, यानी कि लैंड से जो टैक्स वसूल करने का सिस्टम था, तो वो टैक्स इन 4 क्लासेस के हिसाब से वसूल किया जाता था। द मेजर लैंड्स वर देन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। अब क्या था, मैंने आपको बताया कि जो टैक्स वसूल किया जाता था वो प्रोडक्टिव की बेस पर, यानी कि उस लैंड को उस पर कितनी बार फसल उगाई जाती है, उससे कितना फसल यानी कितना अनाज पैदा किया जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स वसूल किया जाता था। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट 10 ईयर वाज कलेक्टेड एज अ टैक्स। पिछले 10 सालों का जो भी एवरेज प्रोडक्शन होता था उसको एज अ टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू दिस जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द टोडामल। द लैंड रेवेन्यू वाज देन फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। के अलावा जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स्ड कर दिया गया था, यानी कि एवरेज प्रोड्यूस पर, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर कितना लैंड लिया जाता था उनसे 1/3, 1/3। द स्टेट आल्सो प्रोवाइडेड एडवांस लोन। इसके अलावा
जो स्टेट यानी जो राज्य होता था वो फार्मर्स वगैरह को, किसानों को लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाते थे। ये आज भी होता है बेटा कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट या बैंक वगैरह जो होती है वो कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाती हैं। द जमींदार पर इंटरमीडिएटरीज हु कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा जो जमींदार होते थे, मैं आपको बताऊँ जमींदार कौन होते हैं, जमींदार लैंड होल्डर जिनके पास ज़मीन होती है, वर इंटरमीडियरीज यानी कि हु कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू यानी कि जमींदार क्या करते थे, एक मीडिएटर का काम करते थे जो उन लोगों से यानी कि जो पीजेंट वगैरह होते थे उनसे लैंड रेवेन्यू यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने का काम जमींदारों का होता था। यानी कि जमींदार अपने जमींदारों से जो इनकम टैक्स ऑफिसर इनका टोडरमल थे जिनको मुग़ल एम्पायर में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, फिर ये उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इस तरह से अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई और इसी वजह से अकबर के दौरे हुकूमत को और मुग़ल राजाओं के मुकाबले में कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में या अपने हुकूमत में कुछ ऐसी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जो अकबर से पहले जो भी मुग़ल राजा थे उन्होंने नहीं किया था। इसी वजह से अकबर का जो दौरे हुकूमत अकबर का जो टाइम पीरियड है उसको काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है। इसके अलावा अकबर ने जैसे कि मीर बख्शी वाज इंचार्ज ऑफ, देखिए मिलिट्री में जो इंचार्ज होते थे उनको मीर बख्शी कहा जाता था। ही पास ऑल ऑर्डर यानी कि ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि अब मिलिट्री में जो भी मनसबदार अपॉइंट होंगे उनकी सैलरी वगैरह ये सब मीर बख्शी ही डिसाइड करते थे। ही पर्सनली सुपरवाइज द ब्रांडिंग, किस तरह के घोड़े हैं जिनका वो आर्मी के लिए यूज़ करेंगे, इनको क्या कहा जाता था, दाग, एंड चेक द मस्टर रोल कॉल द चेहरा ऑफ द सोल्जर। और जो भी सिपाही आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी मैन हैं, आर्मी के जो लोग हैं उनको चेक करना, ये सारे काम किसके होते थे, मीर बख्शी के। ही वाज असिस्टेड बाय अदर बख्शीज, और मीर बख्शी को कौन असिस्ट करते थे, दूसरे बख्शी। द मीर समन वाज ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द रॉयल कारखाना। इसके अलावा जो मीर समन होते थे तो जो रॉयल कारखाना होते थे उनके ऑफिसर इंचार्ज होते थे, जिनका क्या काम होता था, वो सुपरवाइज द परचेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर स्टोरेज फॉर द रॉयल हाउस होल्ड एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। तो इनका काम क्या होता था मीर समन का, कि जो भी सामान ख़रीदा जाता था या बेचा जाता था या कितने रॉयल फैमिलीज़ के लिए जो सामान स्टोर किया जा रहा है, हाउस होल्ड का जो सामान बनाया जा रहा है, डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह, वो सब देखना किसका काम होता था, मीर समन का। बट इट वेपन ऑफ वार और द आर्टिकल ऑफ लग्जरी, यानी कि उनके लिए हथियार या उनके ऐशो आराम की तमाम चीज़ें खरीदना, ये सारा जो रिकॉर्ड रखते थे मीर समन। द सदर सुदूर प्रोटेक्टेड द लॉज ऑफ शरीयत। इसके अलावा सदर सुदूर होते थे जो शरीय जो कानून होता है उनको प्रोटेक्ट करते थे। वाइल द हेड ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी हो गया, जुडिशरी किसको कहेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बॉडी जो जस्टिस वगैरह करती है, उसके हेड को क्या कहा जाता था, काज़ी उल कुज़्ज़त। यानी ये अकबर के दौरे हुकूमत में मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर डिपार्टमेंट एक सेपरेट इंसान के कंट्रोल में था, उसका अपना एक पर्टिकुलर हेड होते थे और वही पूरा मैनेजमेंट देखते थे उस डिपार्टमेंट का। द गवर्नर ऑफ सूबेदार, सूबे के जो गवर्नर होते थे वो सूबादार कहलाते थे, जिनका अपॉइंटमेंट कौन कहते थे, वाज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द एम्परर, यानी कि जिनका अपॉइंटमेंट सीधे तौर पर राजा महाराजा या एम्परर करते थे। यूजुअली द टेन्योर ऑफ सूबेदार, और जो सूबेदार होते थे उनकी जो टाइम मुद्दत थी यानी कि वो 3 साल तक अपने ओहदे पर बरकरार रहते थे। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द आर्मी एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सूबा। अब इन सूबेदार का काम क्या होता था वो भी आप समझ लीजिए। सूबेदार का काम होता था लोगों की भलाई के काम करना, आर्मी की भलाई के काम करना और सूबे में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। ही वाज असिस्टेड बाय बख्शी, इनको कौन असिस्ट करते थे, बख्शी, यानी कि सूबेदार अपने तमाम कामों के लिए बख्शी को आगे रेस्पॉन्सिबल होते थे, आंसरेबल होते थे। द मिलिट्री पे मास्टर एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, मिलिट्री कमांडर एंड तो अब इसके अलावा जैसे मिलिट्री पे मास्टर थे, द मिनिस्टर इन चार्ज जो रिलीजियस वगैरह के थे, चैरिटेबल पैट्रोनेज उन्हें सदर कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार कहा जाता था, एंड द टाउन पुलिस कमांडर, और जो किसी कस्बे वगैरह के जो पुलिस कमांडर होते थे उनको कोतवाल कहा जाता था। द फाइनेंसेस वर टेकन केयर बाय द दीवान एट द सेंट्रल लेवल। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर फाइनेंस वगैरह से जुड़े हुए सारे मुद्दों को कौन देखते थे,
दीवान। तो अकबर के जो दौरे हुकूमत अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसीलिए उसको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को करने के लिए डिफरेंट लोग अपॉइंट किए गए थे। ये नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।